इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है और कहते हैं खतरनाक भी है, इसे घोड़ा कहते हैं। आज मैं पोदार कॉलेज आया। पोदार कॉलेज में जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर दाऊलाल बोहरा। उनसे मैंने पूछा ये होता क्या है, तो मैंने कहा आपको पूरी जानकारी दे दी जाए कि घोड़ा होता क्या है। और इसको देखिए, ये घोड़ा खतरनाक होता है, देखने में डर लग रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर दाऊलाल बोहरा। इनसे पूछते हैं कि सर ये बेसिकली घोड़ा है क्या बॉस? इसको हिंदी में सामान्य भाषा में गोहू के नाम से जानते हैं और इसे वेरनस भी बोलते हैं। और ये वेरनस बंगालाइसिस जो है वो उसको साइंटिफिक नाम है इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने भी कहा कि किसानों का मित्र जो है वो होता है, वास्तविकता के अंदर ये एक सरीसृप है। और सरीसृप होने के नाते इसके अंदर जो उसके शरीर के ऊपर सल्ग जो है वो मिलते हैं और यह स्क्वेमेटा समूह का सदस्य भी है। वास्तविकता के अंदर गोह जो है वो हमारी परिस्थिति और एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं। इसका रीज़न, इसका महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि यह छोटे जो जितने जानवर होते हैं, मेंढक, चूहे, जो एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन के अंदर एक आधार कड़ी होती है, उनको खाने का काम करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानवर हैं। इनके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली होती है कि इनके खाने से मौत हो जाती है, लेकिन वास्तविकता के अंदर इनके खाने से, इनके बाइट करने से कभी किसी की अभी तक मौत जो है वो हमारी मेडिकल साइंस रिपोर्ट में नहीं हुई है। केवल एक भ्रांति है कि ये सरीसृप हैं, सांप के बराबर होते हैं। इनके अंदर जीभ होती है और ये अपने भोजन को टेस्ट करने के लिए, अपने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए खाने योग्य हैं नहीं हैं तो टेस्ट के द्वारा, लंबी जीभ के द्वारा करते हैं। इनका जो भार होता है लगभग 10 किलो के करीब होता है और यदि इसकी लेंथ हम लोग देखें तो लगभग 65 से लेकर 71 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई जो पाई जा सकती है। एक बार के अंदर लगभग ये 15 से लेकर और 20 अंडे जो हैं वो देते हैं और सारे अंडे जो हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। उसके अंदर जो सर्वाइव कर पाते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानवर इसलिए भी माना गया है क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे सरीसृपों की संख्या को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे सांप हैं, नेवले हैं, उनको भी खाकर उनको अपने भोजन के रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं। गोह कभी भी खुद पॉइजनस नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि इनकी 2 प्रजातियां जो हैं, एक तो मॉनिटर लिजार्ड जो है वो अपने भारत में है और एक जो है वो आपकी बांग्लादेश के अंदर जो प्रजाति मिलती है उनके अंदर है। भारत में लगभग 6 प्रजातियां इसकी जो सब स्पीसीज है वो पाई जाती हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट मॉनिटर लिजार्ड जो होती हैं वो कभी भी पॉइजनस जो है वो नहीं होती, परंतु इनका शिकार जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए भारत सरकार ने उसको वन्यजीव अधिनियम 1972 में इसको सम्मिलित किया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें भी इसको लेस कंसर्न लिस्ट के अंदर इसको रखा गया है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि यह हमारे एक रेप्टाइल्स समूह का बहुत बड़ा एक ग्रुप का एक एनिमल्स है। सर जो जाति हानि पाई जाती है अगर इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब इसमें जहर नहीं होता है। जो इंडियंस जो भी होते हैं, ये गोह जो इंडियंस होती हैं उसमें जहर नहीं होता है। अच्छा, और क्या खास है सर इसके अंदर? क्योंकि आपने अभी कहा कि किसानों का मित्र होता है, लेकिन सर मैंने देखा है कि कहते हैं घोड़ा निकल गया और उसे मार दिया गया। सर इसमें मुख्य रूप से जो गोह जो होती है, हाँ हाँ, वो गोह जो है वो इसको गोह इसलिए कहते हैं क्योंकि गौ मांस खाती है। ओके। जैसे हम लोग देखते हैं कि आसपास जितने भी जानवर जो है वो मर जाते हैं, तो गायें जो है वो मर जाती है, तो मवेशियों का मांस को भक्षण करना एक कैरोन की भांति, ये वैसे कैरेक्टराइजेशन यदि वल्चर का माने तो ये स्कैवेंजर कैरेक्टर्स है। गोह जो है वो ऐसा काम करती है कि जो गायें मर जाती हैं उनको नेचुरल डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर वो उन मांस को, उन हड्डियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। लेकिन ये कभी भी किसी भी ह्यूमंस को या किसी भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स को हानि पहुँचाती नहीं है। ये इसका महत्वपूर्ण कारण। खाली ये गायों के लिए या जैसे भैंसें वगैरह भी अगर मर गई हो? गौमांस हो या मवेशियों के जो मृत पशु होते हैं उनको भी भक्षण करने का काम करती है। अर्थात ये हमारे छोटे जानवरों को भी खाती हैं, मेंढक, चूहे, इनको भी खाती हैं और साथ ही साथ मनुष्यों के उत्पाद के रूप में एक माने जैसे जानवर जो मर जाते हैं, मृत जानवर होते हैं, उनका भक्षण करने का काम
काम भी करती है। यानी कि इसे नहीं मारा जाए ज़्यादा बढ़िया है। ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, ये जहरीला नहीं है, इससे कभी किसी की मौत नहीं होती है, तो हम मनुष्य इनकी क्यों डेथ करते हैं। हाँ, ये है, इसको सांडे के नाम से भी माना जाता है कि इसका जो शिकार है वो दूसरी दवाइयों के लिए या फिर इनके जो चमड़ियाँ होती हैं उनके लिए उसका उपयोग किया जाता है, परंतु ये जंतु जो है वो इतनी संकटग्रस्त प्रजाति में है कि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और वर्तमान के अंदर इसीलिए इसको वन्यजीव अधिनियम संरक्षण के अंदर 1972 में भारत सरकार ने उसको सम्मिलित किया गया। चलिए सर, मुझे लगता है कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये चीज़ सुनेंगे और देखेंगे तो उस पर ध्यान ज़रूर देंगे। थैंक यू।